तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं जानान? सुरैया साहिबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वक्त मुझसे मिलने के लिए आई। सुबह तक नहीं रुक सकता था मैं। ये मामला कमाल साहब का है ना? मैंने सही समझा ना? जी, ये मामला कमाल काया का है। मैंने कुछ अहम बातें जान ली हैं जिन्हें सुनकर मैं हैरान हूँ। किस किस्म की? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बदले मैं आपसे कुछ चाहता भी हूँ। आप जानती हैं, मैंने हारिका को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना उसे कभी दुख दिया। मैं उसे वापस चाहता हूँ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप इस मामले में मेरा साथ दें, मेरे लिए यही काफी होगा। क्या आप देंगी? ये बात मुझे भी पता है कि वो हारिका के लिए सही नहीं है जिम। मैं उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। ये बताओ कि तुमने कमाल साहब से मजीद क्या कहा? सच कहूं तो बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आदमी मौजूद ही नहीं है। वो एक साया है। क्या? हमें कभी मौका ही नहीं मिला मिलने का। तुर्गत अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता है। मैं मुतजस्सिस था तुम्हारे बारे में जानने के लिए, कौन हो, कहां से हो। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता जानान, बस तुमसे मिलने की ख्वाहिश थी। हैरान क्यों हो रही हो तुम मुझे देखकर वैसे इतनी? मैं देख रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम जख्मी थे ना। मेरा मतलब तुर्गुत ने बताया था मुझे। ओके, चलिए बताइए अपने बारे में। हाँ, क्यों नहीं। एयरलाइन कंपनी के लिए काम करती हूँ। फ्लाइट अटेंडेंट हूँ मैं। इसीलिए किसी एक जगह रुकती ही नहीं, ट्रैवल करती रहती हूँ पूरी दुनिया में। बस इतना ही। ये तो अच्छा है। तुर्गुत के साथ सब कैसे चल रहा है? थोड़ी मुश्किलात है। मतलब कि मैं भी ट्रैवल करती रहती हूँ और तुर्गुत भी बिजी रहता है, जैसे कि तुम जानते हो। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, पुरस्कार शख्सियत कमाल साहब के बारे में। वाकई में ऐसे क्या? तुर्गत ने तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बताया मुझे। जाहिर है मेरे बारे में भी नहीं बताया होगा, बस इसीलिए। बिना घुमाए फिराए तुमसे एक सीधा सवाल पूछूंगा मैं। मेरा पीछा करने की वजह किसके कहने पे कर रही हो? तुम ही अगर जानान हो तो। ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं मुझसे कमाल साहब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, ऐसी बात है? उसके बाप का नाम अशरफ अनादोलो है, लेकिन उसने अपनी मां का खानदानी नाम लिया सीमा काया। उसकी तारीखी वफात 10 साल पहले की दर्ज है। हाँ ठीक है। और कमाल? कमाल की पैदाइश कब की है? 1987 इस्तांबुल। 1987? ये नामुमकिन है, क्योंकि यही वो साल है जिसमें अशरफ की मौत हुई थी और वो मरने से पहले जेल में था। क्या आपको यकीन है वो जेल में था, सुरैया साहिबा? हाँ। अगर आप चाहें तो मैं इसकी भी तहकीक करवा सकता हूँ। हो सकता है कमाल अशरफ का बेटा ही ना हो। बेटा है, जरूर वो उसका बेटा है, मुझे पूरा यकीन है। जरा रुकिए, माजी से इसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, ना स्कूल का, ना डिप्लोमा, कुछ भी नहीं। फिर अचानक 2015 में वो एक कंपनी कायम करता है। यही उसका पहला सरकारी रिकॉर्ड है। इससे पहले कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अगर वो उसका बेटा ना होता तो उन दोनों की शक्लें इतनी कैसे मिल सकती हैं? आप कहती हैं कि वो उसका बेटा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक आदमी जेल में हो और उसी दौरान उसका बच्चा हो जाए। क्या मालूम हमारे सामने खड़ा शख्स पेशावर धोखेबाज हो। अगर कमाल अशरफ का बेटा नहीं तो वो ये दावा कैसे कर सकता है? हाँ, लेकिन उसका नाम तो प्रॉपर्टीज के पेपर्स में दर्ज है। उसने साबित किया उसका बेटा है, इसीलिए हक मांग रहा है। नहीं, इतना आसान नहीं। आप एतराज दायर कर सकती हैं,
लेकिन उसके लिए उसके बाप की कब्र खोदकर उसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा ताकि रिश्ता साबित हो। मतलब अगर आप चाहें तो